नहचल सच खुदाए खुदाए बंदा अविनाशी बंदा अविनाशी नहचल सच खुदाए
ना सुनई अब कलू तन धन कर जुग नानका अब कलू आयो रे गुर मिले हर पाए किस्मत है देखा अब कलू आयो रे
भक्त कबीर साहब जी जिन्हों की रचना के पावन शब्द आया है। इस मनुख ने जो अनुभवी ज्ञान दिता है, इस पावन शब्द अंदर महाराज जी ने बौरा किया है। बौरा मनुख वो है जिहड़ा समझ तो परे, जिन्हों किसी चीज़ की समझ ना हो। पागल कह लो, बौरा कह लो, या शराई कह लो, या चला कह लो, क्योंकि मनुख संसार दीयां गल्लां विच सुचे जागदा। पंजवें पातशाह महाराज के वचन में कहते बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेला है फैसले। देखो संसार का कोई कम ले लो बुनियादी, भावें उत्थे 1 घंटा लगे, 2 घंटे लग जान, 4 लग जान, पूरा दिन गुजर जाए, पूरे महीने गुजर जान, मनुख कभी अकदा नहीं। अपना मतलब होए ना काम का, मनुख नूं जे किते अपने घर तो भी कोई 5-10 दिन अपने मतलब लई बाहर रहना पवे तो कभी नहीं कटे, कभी नहीं। क्योंकि मनुख दुनियावी तल अंदर केवल अपने कर्म नूं अपना काम समझदा है। क्योंकि जिथे मन जाग जाता है, जिथे मन जुड़ जाता है, और संसारी धंधियां विच जिहड़ा मन है वो जुड़दा है। चोर चोरी करता है, तन का भी ख्याल है तो मन का भी ख्याल है। कभी देखो चोर जदों भी चोरी करेगा ना, उन्होंने तन का फिक्र है कि जे फड़िया गया तो हो सकता है कानून सजा देगा। वो मन करके भी चोरी वाल ध्यान करता है, मन करके। हुण दोवें पक्ष ने, तन की भी लोड़ है तो मन की। तन फड़िया गया तो कानून सजा देगा, जे मन करके तन फड़िया गया तो शरीके बरादरी में बेइज्जती होगी। हुण दोवें पक्ष ले ले ना, चोर ने चोरी कर लगे। हुण कबीर साहब जी भी इत्थे मनुख नूं चोर बनाउंदे। देखो दुनियावी चोरी करांगे तो लोग बुरा भला आखणगे, कानून सजा देगा, पर जे परमात्मा के नाम की चोरी करांगे तो लोग बुरा भला नहीं, लोग संत जां भगत आखणगे। जे कोई दुनियावी चीज़ लुटते हैं तो लोग माड़ा आखते हैं, परमात्मा का नाम लुटते हैं तो लोग संत आखते। कबीर साहब ने कहा कि लुटना है तां लुट, तत्ता कला लगा तां नहीं पढ़ना। जो भी पढ़ो क्रियावाचक शब्द होंगे ने, क्योंकि ज़्यादा गुरबाणी संख्या तो बिना पढ़ी जा रही है। कोई समझ करके महावनी करके, जो तुहाडे च कोई महावनी का ज्ञान जिन्हों होएगा उन्होंने ज़्यादा मेरी गल पकड़ विच आवे। बड़िया यहो जिहियां तुकां ने जिन्हां दे कोलों कन्ने लाई जा रही हैं, दिहाड़ियां लाई जा रही हैं, कट्टे दलान लाई जा रही हैं, जिथे दलान लगनी उत्थे कली लान लाई जा रही हैं। ये भी ध्यान में रखना है। देखो गुरमुखो, ये गुरबाणी ठीक है, साढ़े वास्ते गीत होणगे कि चलो हारमोनीयम बजा, तबला बज गया तो गीत बोल के चले गए, या ग्रंथी सिंघा ने ड्यूटी लाई तो पाठ करके चले गए, घर वालियां ने माया रख दी, अपना कर्म कर दिता। नहीं, ये की है, लोग जाने यह गीत है, ये तो ब्रह्म विचार दुनिया वास्ते गीत होणगे। पर याद रखियो जिन्हां दी रसना तो आई उन्होंने कहा कि गीत नहीं, ये तो भव सागर तो पार करने वास्ते ब्रह्म ज्ञान है। और गुरबाणी की समझ क्यों नहीं आ रही?
क्यों नहीं असी पकड़ विच जा रहे? इसका कारण है क्योंकि देखो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने वास्ते पहला ब्रह्म ज्ञानी बनना पड़ेगा। गुरु साहब ने कहा ना, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी करना। हम परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने वास्ते सानू ब्रह्म विच जाना पड़ेगा, परमात्मा के मार्ग से चलना पड़ेगा। मार्ग के वल सानू अपने मन को एकाग्र करना पड़ेगा। सुखमनी साहब अंदर महाराज ने कहा, कहते जे परमात्मा की उस्तति करेगा ना तो उस्तति करी किस तरह? महाराज ने ढंग दस दिता, कहते प्रभु की उस्तत करो, आहे दे औकड़ लगी है, औकड़ छड्डनी नहीं। प्रभु की उस्तत जबकि देनी पैनी, करो अर्ध विश्राम संत मीत। संत कौन ने? जिन्हां कोल संतोख निम्रता ते त्याग। संतोख जने खड़े नूं संत नहीं कहना है। संत तुहाडे नगर च भी आउंदे सी, तुहाडे इर्द गिर्द साडे जां उधर नंगल चौर वाल। संत कौन सी? जिहड़े पहरावे तो परे। संत कौन सी? जिन्होंने दुनियावी रस्ता बस्तां नाल कोई मतलब नहीं। संत कौन है? जिन्हां ते कोई उंगल नहीं उठा सकता है। संत कौन है? जिन्हां दे केस कोर्ट विच नहीं चलते ने। संत कौन है? जेड़े बुरे भले नूं एक समझते ने। संत कौन है? 10वें पातशाह ने संत का जिक्र किया, कहते संतन दुख पाए के दुखी। असल संत कौन है? जिहड़ा किसी के दुख नूं देख के आप रोण लग पए, आप दुखी हो। अज दे संत देखो, हाँ इत्थे असीं विलकण दे आ, बुरा हाल है, तो संत ते मौज मस्तियां च लगे हुए। पर गुरबाणी का भी फैसला हर के संत नाथी है। बनारस के ठग कहते जने खड़े नूं किते संत भी ना कहना शुरू कर दिओ, पहला उसकी पहचान कर लिओ, संत है कि ठग है। ये केवल बारी पहरावे नाल जुड़िया कि अंतरी हिरदे नाल जुड़िया है? ये सच की पहचान किन्ने करनी है? मनुख ने करनी है। कि जो सच की पहचान होएगी फिर आपकी समझ लग जाएगी। संत कौन है? जेड़े आप नंगे पैरी हो जाते हैं तो किसी गरीब नूं अपना जोड़ा ला के पा देंगे। संत वो होता है, संत असल है वो। किसी के दुख नूं देख के आप दुखी हो, आप उसका सारा ही रोग अपने ते ले लेना। किसी दुखी वास्ते बिनती करनी, जोदड़ी करनी, वो संत है। महाराज जी कहते प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र। जिन्ना चिर सावधानी नहीं होएगी उन्ना चिर मनुख की एकाग्रता कदे नहीं बनेगी। तुसी जिन्नी बार मर्जी जपजी साहिब पढ़ लो, सुखमनी साहिब पढ़ लो, सहज पाठ कर लो, जिन्नी बार मर्जी, पर जिन्ना चिर तुहाडी एकाग्रता नहीं, जिन्ना चिर तुहाडे तन मन की सावधानी नहीं, याद रखियो एक पंक्ति भी पकड़ च नहीं है। महाराज जी कहते प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान। दद्दा थोड़ा जहा ना बहस बना के पढ़ना कर, नहीं तो दद्दा अपनी आवाज़ दवे। धद्दा दद्दा झज्जा जज्जा, शशा सस्सा, सस्से दे पैर च बिंदी शाह, ये जिहड़े शब्द ने ये रलवे शब्द, इन्हां दी आवाज़ जिहड़ी सेम निकलदी है, पर इसका उच्चारण किद्दां करना है वो असीं अपनी धुन के अनुसार करना है। ये ध्यान च रखना है। सावधान एकाग्र चीत, जिस दिन एकाग्र हो गए, चोर चोरी करेगा तन ते मन दे नाल, संत नाम जपेगा ते तन दे मन दे नाल। पागल एक गल नूं फड़ लैंदा, संसार विच कोई मैंटली तौर पर अपसैट हो जाए, उसके दिमाग में एक गल आ जाएगी, बस मैं तो पागल का एक समझना वा, पप्पा प्लस गल, पा गल, जिहड़ा एक गल नूं पा लैंदा वो ही पागल होता। पागल किहड़ा है? जिन्हें एक गल नूं पा लिया। तो कबीर साहब कहते फिर मैं भी पागल। रविदास साहब कहते सानू भी लोग पागल ही कहते हैं। गुरु नानक साहब कहते कोई वट्टे मारदा है, कोई सानू खूह विच सुटदा है, पर सच जानियो मैं दीवाना पिया अतीत, मैं तो दीवाना हो गया। पर होया किदा वा? उस परमात्मा के नाम का। लोग कोई भूतना आखदा है, कोई बताला आखदा है, कोई बरौना आखदा है, पर सच जानियो मैं पागल होया जरूर आ, पर मैं गल नूं पाया जरूर है, पर पाया एक नूं। ते जिस दिन एक नूं पा लिया लोग पागल आखणगे। एक संसारी तौर पर पागल एक गल नूं फड़ के बह जाएगा,
वो बार बार एक गल दोबारा दोबारा करी जाएगा। रब दे प्यारे की करते हैं, उन्होंने कोल भी एक ही गल, वो बार बार एक ही गल का ध्यान करी जाते, बार बार एक गल नूं सिमरी जाते हैं। तो जो फिर एक एक नूं सिमरदियां वो आप ही परमात्मा दे विच लीन हो जाते। कबीर साहब कहते लूटना है तो इदा पढ़ना है, इनू इदा नहीं पढ़ना, लूटना है तो लूट लै। जपजी साहब पर उदों भी ज़्यादा नन्ने के कन्ना लाई जाते हो। जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटै संसार। वो नन्ना कला पढ़िया गया, अपने आप ही पढ़िया गया जो वो मात्रा का पता लग गया। कबीर साहब कहते लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट। कहते चोर बन, पर बनी किस तरह का? परमात्मा के नाम का। क्योंकि जिस दिन प्राण छुट गए फिर तेनों पछताना पैना, फिर पातशाह पछताएंगे। हुण उस दिन पछताना पाएगा किस दिन? जिस दिन रे बौरे तो ही घड़ी ना रखे कोई। कहते बहुता समा भी तेनों किसी ने घर च नहीं रखना। ये जोत जिन्ना चिर तक जगती है ना, उन्ना चिर तक भी संसारी संबंध नहीं बनूगा। देखो सतगुरु ने कितने निर्मोही नहीं बनाया। सानू ये नहीं आखिया महाराज ने कि निर्मोही बन जो जी, जड़ावां बना लो किस्सां दियां, भगवे कपड़े पा लो, शरीर के सवा मल लो, या नगेजपन अंदर आ जाओ, कोई भी दशा शरीर की बना लो कि जाके तीर्थां ते बह जाओ। महाराज जी कहते नहीं भाई, इदा रब नहीं मिलना। उठे लटक जाना, कई चिर खूह में उठ के लटके रहना। बाबा फरीद साहब 26 साल खूह में उठे लटके रहे। जंगल में कभी सज्जे चले जाना, कभी खब्बे चले जाना। पर जिस दिन सच का इल्म होया ना, जिस दिन सच का ज्ञान होया कि उम्र आबाशत के उधर जात रफ्त। भाई नंद लाल जी कहते उम्र भाई वही चंगी है जिहड़ी ओदी याद विच गुजरदी। उम्र आबाशत के उधर जात रफ्त, उम्र आ बर्बाद के बलबू दरफ्त। कहते उम्र किसी काम जोगी नहीं जिहड़ी उम्र राम दे नाम तो बिना गुजरती है। तो जिस दिन राम चेते आउंदा याद रखियो, उस दिन परमात्मा नाल बंदा एक हो जाता है। चंद्रमणि नूं राम ही चेते आया, पर चेते आया किस दिन? जिस दिन साधु ने रब का ज्ञान करा दिता। भावें लोग उन्होंने वेसवा कहते, भावें गुरबाणी में उस चंद्रमणि का नाम गणका आया। 2 गणका ने ते दोवें गुरबाणी में चनकट। एक गणका हुई है राजे जनक के समय, ते एक गणका का जिक्र नहीं। वो किहड़े काल किहड़े युग अंदर वो पैदा हुई, केवल वह गणका करके वह बार बार जिक्र आया। उस गणका के नाल सूआ तोते पंछी का जिक्र आया। ते सतगुरु ने कहा जिस दिन राम चेते आया, जपाउंदी ते उस पंछी नूं सी, पर सच जानियो किसे नूं जपाउंदी आप राम विच रमी। जिस दिन राम की शुद्ध नहीं सी, उस दिन तन की नुमाइश सी। जिस दिन राम की शुद्ध आ गई, सच जानियो उस दिन तन की शुद्ध बुद्धि नहीं रही। जिस दिन राम चेते विच नहीं है, तन का विखावा होएगा। जिस दिन राम चेते विच आ गया, फिर सवाए परमात्मा तो दूसरा नजर ही नहीं आएगा। जिवें धी विआही जाती है, सुहागण होंदी है, वह केवल एक पति है, बाकी संसार सब वो भैन भरा के कुल के बराबर होंदे ने। इस तरह एक पति नाल जिस दिन पति सुहागण जुड़ती है, पति के सामने वो केवल अपनी स्त्री सुहागण है, बाकी संसार दियाँ कोई धियां ने कोई भैणा ने। पर जिस दिन एक पति पत्नी नाल मिलाप हो गया, विचार रल के, याद रखियो आखिरी सवास तक कभी घर च कलेश जन्म नहीं मिले। महाराज जी कहते जिस दिन एक नाल शुद्ध हो, जिस दिन साड़ी बुद्धि एक नाल जुड़ गई, तो फिर की होएगा? समझ आ जाएगी कि मेरे तो किन्ने कुछ जुल्म होए, मेरे तो किन्ने पाप होए, मैं किन्ने अपराध कर चुके हैं। पर जिस दिन समझ आएगी, फिर मनुख आखेगा रे बहुरे वो चले मनुख, बहुता समा तेनों किसी ने घर च नहीं रखना। देखिए ना कि पोथियां दे के जाता भी रखना,
बड़ा उस थोड़ा हासा ही आता है कि बंदे तू सारी जिंदगी नेम प्लेटा ही दिखाने च रह गया। देखे ना दरवाजिया के अगे भी नेम प्लेट अपनी बरादरी भी लिख दी, जे कोई अहुदा भी चलो अहुदा भी परमात्मा ने दे दिता, अहुदा भी नाल लिख दिता। कमाल की गल है, जिस दिन एक पीढ़ी लंघी घरदियां ने तेरे पोतरियां ने गेट ढाने ते याद रखी सब तो पहला तेरे नाम वाली प्लेट नुकरे सुटनी है। किते तू नेम प्लेट बनाउंदा ते कबीर साहब जी वर्गी, नामदेव साहब जी वर्गी, भगत त्रिलोचन साहब जी वर्गी बारी प्लेट जिथे मर्जी कोई सुट देवे, पर याद रखियो अज भी सारियां दे हृदयां चो कबीर साहिब मौजूद ने। अज सारियां दे हृदय विच भगत त्रिलोचन साहब मौजूद ने, क्योंकि तन मिट जाएगा पर मन ते नाम दी सदा वास्ते नाम लग जाए। जिस घर नूं अपना बना के बैठे है ना, माफ़ी दिओ गुरमुखो, मैं माफ़ी मंगदा हाँ। जिहड़े पलंग साढ़े 10-10 हज़ार के हुण ते लख रुपए के ने, आ बाहर मैं कंट्रियां च देखे ने, वो जो कीमत दसदे हैं ना इंडिया की, कोई 5 लाख का बैड है, कोई 10 लाख का बैड है। चलो है भी वो बाकमाल ने, लिखण वाली चीज़ां ने, पर हासा उस समय आता है कि जो बंदे की मौत होनी शुरू होती है ना, जो श्वास निकलने शुरू होंगे ने, तो घर वाले टुट्टी जी मंजी लभदे। वो लभदे भला क्यों है, हुण 5 लाख का बैड देना बड़ा औखा है, तो टुट्टी जी मंजी के बाहर ही गेट के अगे ला देनी है। सानू तो मंजी तो भी डर लगता है। एक जगह अरदास करनी से संस्कार से, वो कितने ऐनक घर रह गई माता की, वो माता ने ऐनक चलो नज़र करके लानी पैंदी है, ऐनक कितने रह गई गिट्ठी विच। चलो संस्कार होया तो बच्चा सी अपना आखन लगा, कहता बेटा माता जी ना ऐनक घर रह गई, जिद्दी छेती हुंदा ऐनक लैके आ। मैं देखा, मैं देखो घर बनाया माँ ने किन्नियां रीझां नाल, कईयां नाल लड़ी होए, श्री बरादरी भी बनाया होएगा कि जो कुछ बने मेरे पुत्र वास्ते बन जाए। मैं वाह माँ अज तेरी ऐनक तो भी डर लगता है, कि तेरी ऐनक भी घर ना रह जे। कबीर साहब कहते कांकी मात पिता कहो कांत, कवन पुरख की जोई, कहते हुण तेरी माँ किथे है, तेरा पिता किथे है। कहती जिस धरती ते तू बैठा सी वो धरती तो भी तेरा रहन बसेरा उठ गया। कहते वो झल्ले मनुख ये जदों तक दीवे च तेल है उदों तक ही लाइट है, जिस दिन दीवे तो तेल मुक गया मट्टी ने सुक जाना। तो जिस दीवे के द्वारा घर में चानण सी उस दीवे नूं भी किसी ने घर नहीं रखना। हुण पतंग उडेगी उदों जदों हवा होगी, वैसे पतंग नहीं उड़ सकती है। बच्चे लाटू घुमाते हैं धरती ते, घूमेगा उदों जदों डोरी की उन्होंने मरोड़ दी जाए। सुनियारे के सामने सोना रख दो, उन्होंने पहचान नहीं है। पहचान कदों रखेगा जदों कुठाली ते रख के अग का सेक देगा। भाई गुरदास साहब कहते पवन गवन जैसे गुडिया उड़त रहे, पवन रह तो गुड्डी उड़ ना सकता है। आ दीवा उदों तक ही सोहना गुरमुख, कि उदों तक ही शंगारांगे। देखने ना किन्ना किन्ना रूप, किन्ना किन्ना समा शीशे अगे खलोते रहिंदे हैं। कईयां ने तो जेब विच ही रखिया हुंदा है, वो बार बार शीशा देखणगे, असीं सोहणे लगदे हैं, पग नूं सवारनगे। दोवां दा जिक्र है, पक्के बाल पाग सिर ते जिन्हां ने केस कतल कीते होंदे वो भी सवारी जांदे। पक्के दर्द हुंदा है केस कतल करने, पाग दर्द हुंदा सिर ते पग बन्नणी। कहंदे मना तू पग सवारदा रह गया, किसां नूं पुठियां सीधियां करदा रह गया, बीबियां चेहरे नूं सवारदियां रह गईयां। बीबियां दा भी जिक्र है, मैं भी आप जी के सामने रखा कि आखियो ना कि गुरु साहब ने जिक्र नहीं किया है। कबीर साहब ने इन्हां दे शिंगार का भी जिक्र कर दिता है। कहते वेद पढ़ पढ़ पंडित मुए, रूप देख देख नारी। कहते ये स्त्री जिन्ना समा तू तन नूं शिंगारन लगिया लाया है, अपने रूप नूं सोहना बनाउण लगिया लाया है, कि इतना समा तू राम राम जपदी ते तेरा मन शिंगारिया जाना, तेरे मन ते राम दे नाम की छाप लग जानी। पर तू शिंगारिया किनू तन। कहते बंके बाल, कहते केसां नूं सवारदे रह गए, पग नूं सवारदे रह गए। ये तो ख्याल ही भुल गया कि ये सिर जिहदे ते पग बननी ने एक दिन ढेरी हो जाए। फरीद साहब कहते हैं मैं भुलावा पग दा, कि पग दा अर्थ करांगे दस्तार सिर ते बन्नण वाली। संस्कृत विच अर्थ पग दा बनदा पैर। इत्थे मैं दो ही अर्थ करांगा, हुण समय की समाप्ति वाल जा रहे हैं।
क्योंकि दो अर्थ आप जी की समझ वास्ते। दूजी पंक्ति भी रखा आप जी गल पकड़ विच आवे, परमेश्वर दिता बनना। हुण परमात्मा ने एक आसरा दे दिता। किहड़ा आसरा दिता? परमात्मा के चरणा। ते बाबा फरीद साहब कहते एक आसरा तेनू चरणा दा, पर एक पग वै सिर ते बन्नण वाला। कहते मैं भुलावा पग दा मत मैली होएगा। माड़ी जी भी मैल लग जाए ना, बंदा धोना शुरू कर देता, तन नूं साफ कर दे ते पग दा सिर करा, क्योंकि मुल्तानी बोलने। कहते मैं भुलावा पग दा मत मैली हो जाए, गहला रूह ना जाने। कहते मेरी आत्मा ने जानिया ही ना, सिर भी मिट्टी खाए। कहते एक दिन आना जेड़े सिर ते तू पोच पोच के पग बनदा सी, इस सिर ने एक दिन मिट्टी विच दबिया होना है। फुल चुगी दे हस्तियां चुगी दियां ने, फिर देखियो सिर तो सवाह किस तरह परे करी। ते बाबा रविदास साहब कहते मक्के बाल पाग सिर डेरी, ये तन होए गो पसम की तेरी। कहते ये हवा है ते उड़ी पतंग उड़ेगी, पवन गवन जैसे गुडिया उड़त रहे, पवन रह तो गुड्डी उड़ ना सकत। कहते हवा को बिना गुड्डी उड़ नहीं सकती। कहते डोरी की मरोर जैसे लटुआ फिरत रहे, वो बच्चे लाटू घुमाते ने धरती पे। भाई गुरदास साहब कहते वो डोरी की ना खिंच देंगे ने, ते लाटू जिहड़ा घूमना शुरू हो जाता है। कहते डोरी की मरोर जैसे लटुआ फिरत रहे, ताहू हाहू मिटे हों गिर ना सकत हैं। कहते जे वो खिंच के डोरी ना देन ते लाटू कभी भी घूम नहीं सकता। फिर सुनियारे की उदाहरण देंगे ने, कंचन अशुद्ध ज्यों कुठारी ठहरात नहीं। कहते जिन्ना चਿਰ सुनियारा सोने उठाली ते रख के सेक ना देगा, उन्ना चिर उन्हें पता नहीं लगना है कि शुद्ध किन्ना है ते अशुद्ध किन्ना है। ये सोने की धात किन्नी है ते अधात किन्नी है। कहते वो सेक देगा तो उन्होंने पता लगना है। भाई साहब कहते दुरमत दुमत भरमत चक्कर कुंट गुरमत। कहते दो भैन ने, एक दुरमत है एक दुबदा है। ये दो भैन कट्ठियां ही रहिंदियां ने ते रहिंदियां भी साडे दिमाग के अंदर। हुण दुबदा की है कि फलाना बंदा तो जपजी साहब इन्ने करता सी, सुखमनी साहब इन्ने करता सी, उसे भी दुखी है। बहुते बंदे इस करके नाम नहीं जपते हैं कि वो दिन रात ही नाम जपता सी, उन्होंने कितने कामकार ही नहीं मिले। वो तो गुरद्वारा साहब झाड़ू बड़ा मारता सी, वो तो अरदासां ही बड़ियां करता सी, अजे भी वो वेला का वेला ही है। की है ये दुबदा है। ते दुरमत की है? भैड़ी मत। मन रे कौन कमत तै लीनी, फल दारा निंदिया रस रचियो, राम भगत नह किन्नी। के दोवें भैणां ने ते भैणां भी सकियां ने, इन्हां च कोई वित नहीं। जिस दिन दुबदा आ गई याद रखियो दुरमत नाल जन्म लए। ते साडी दुबदा सारी जिंदगी इहो बन गई, दुबदा बौरी मन बौराया, झूठे लालच जन्म गवाया। बस असीं झूठे लालच विच जन्म नूं गवा के चले जाने आ। भाई साहब कहते एक टेक मोड़ ना चक्कर। ये फिर एक दी टेक छड्ड के बंदा फिर सारी जिंदगी भरमदा ही रहिंदा। ते कबीर साहब कहते ने बहुरे वो चले मनुख तुहें करी करिए ते घर नहीं अर्थ करांगे, क्योंकि कारक शब्द होंदे ने, करक कारक शब्द होंदे ने। इत्थे अर्थ करांगे समा। चलो पहला तो रखिया जाता सी, कोई शरीर डैथ होंदी सी ना, पुराने बजुर्ग घट्टो घट्ट भी चलो 8 पैर रखते सी, भावें मनौत लै लो, क्योंकि रिश्तेदारियां दूर होंदियां सी ते समय के मुताबिक शरीर नूं रखिया जाता सी। पर कबीर साहब ने उस समय का भी जिक्र किया। कहते रे बौरे झल्ले मनुख 8 पैर दूर ने, 4 पैर दूर ने, बहुता समा नहीं। जिस दिन तेरी मौत होनी, पाप तेरी काया तो तेरी आत्मा ने निकलना, तेनू एक पैर भी किसी ने घर च नहीं रखना। कहते फिर घट फुटे को बात ना पूछे, काटो काडो हुई, फिर कटन की तैयारी में चला जाना। फिर कबीर साहब कहते देहरी बैठी माता रो। वो दरवाजे पहले 14वीं सदी च हुंदा सी, जिहड़ी स्त्री हुंदी सी वो शमशान नहीं सी जांदी। जो कोई बंदा चढ़ाई करता सी, बच्चे की जिहड़ी माँ हुंदी सी ओहदा ओहनूं हुक्म हुंदा सी बूहे दीयां दहलीजां तक। ते जिस दिन पति मर जाता सी ते ओह घर वाली मंजे के सराहने बैठ के रोंदी सी, ते घर वाले जां उहदे पेके दे जी आउंदे सी, फिर उहदे जिहड़े केस आ खोलणे शुरू कर दिंदे सी।
चलो अज तो मेरिया भैनों के केस खुले ही होंगे, इन्हें ये नहीं देखना भावें अपने इन्हों की मैरिज हो, मैं कई जगह आनंद कारज कराया, इतने भी पाउडर नहीं बाहर भी हैरानगी होंगी इस गल की गुरमुखो, साडा विरसा की साडी सभ्यता की सी सारी बोल ये तुसीं कदी देखे खुले केसां की निशानी की हुंदी सी, नंगे सिर की निशानी की हुंदी सी। कोई नंगे सिर घर नहीं सी आउंदा, परना बन के आउंदा सी। जे कोई नंगे सिर घर आउंदा सी ते समझ जांदे सी घर वाले कोई मरण दा सुनेहा घर आ गया, ते घर वाले जिन्ने जी हुंदे सी रोना शुरू कर दिंदे सी। नंगे सिर आउणा भाई गुरदास साहब ने उहदा भी जिक्र कीता, ते गुरु नानक साहब ने नंगे सिर आउणा ते वैन पाउणे, ते नायन ने पुछना, नाई की घर की नायन ने पुछना कि मैं अलाणी किहदे नाम ते पावां, ते उस समय फिर घर वाली ने दसना कि अलाणी इस फलाणे बंदे दे नाम ते पाऊं। बीबियां नूं पता है पुराणियां नूं, चलो ये सारियां नहीं बोल सकदियां, वो केवल नाइन बोल सकदी, उस ट्यून च उस तर्ज विच अगे लग के उन्हें बोलना, बाकियां ने सारियां ने मगर बोलना। उन्होंने कहते सी अलाणी पाउणी, पर गुरु नानक साहब ने भी एक बाणी उच्चारण कर दी अलाणी। नंगे सिर आउणा ये मरे बंदे की निशानी हुंदी सी, कोई मर गया तो यदा सुनेहा आया, इस करके सिर तो पग ला के बंदा बाहर अगे आया। चलो अज तो वैसे केस कर नंगे सिर हो गए हैं, क्योंकि साडा सुभाव गया, साडा पिता भी जिंदा हुंदा साडे केस फिर भी कतल होए पए। अज भी हिंदू धर्म च भी इदा है, जे कोई पिता चढ़ाई करता तो वड्डे बच्चे के केस बिल्कुल कतल कर दिते जाते, 13 दिन वास्ते उदासन ला के बिठा दिता जाता है, कहण तो भाव कि आउण जाण वाले नूं पता लगे कि अज इहदे सिर तो साया उठ चुका है, काहदा जिम्मेवारी का। जिस दिन माँ जाती सी उस दिन घर चों वड्डी नूंह नूं बिठा दिता जाता सी, भाव उहदे केस कतल नहीं करने, उन्होंने घर च बिठाउणा ते पेकियां ने आउणा, नानकियां ने आउणा ते चुन्नी जां सिरपाऊ लैके आउणा कि जिस दिन प्यो जिंदा सी ते जिम्मेवारी सी, अज माँ जिंदी सी ते रिश्तेदारी सी। दोवें पक्ष ने, प्यो जिम्मेवारी है, माँ रिश्तेदार। पर अज केस खुले ही होंदे ने, कोई ब्याह हो शादी हो भैणों के केस खुले ही। केस भला कदों खुलते जाते सी जदों सिर का साईं दुनिया तो उठ जाता सी, जो पति चढ़ाई करता सी ना, फिर पेकियों तो आईया हुई बीबियां उहदे केस खोल दिंदियां सी। उहदी निशानी हुंदी सी, कदी तेरी गुत्त करी दी सी, उदों तू किसी दी भैण सी, उदों धी सी, जिस दिन तेरी आनंद कारज हो गया तेरा जूड़ा कर दिता गया। जो पहलिया दिनों च ब्याह होंगे तो हुण ते आखण का कोई फायदा भी नहीं धीआं भैणां नूं, क्योंकि कोई मनदा नहीं है। जो धीआं का आनंद कारज होंदा सी ते जूड़ा कर दिता जाता सी, तो जूड़े तो भाव होंदा सी, हुण धी नहीं, ये भैन जिथे धी का रिश्ता है, अज तो बाद अज किसी भी घर की इज्जत का भी रिश्ता पत्नी बन चुकी। कि जिस दिन पति चढ़ाई करता है वो सराहने बैठ के वो बिठा लिया जाता सी, वो केस खोल दिते जाते सी कि आउण जाने वाले को पता लगे ना ये भैन है ना ये किसी की पत्नी है, अज तो बाद ये हुण विधवा हो चुकी। पर अपनी सारी सभ्यता से भुल गए। हुण सारिया गल्लां असीं ये नहीं कहना कि हिंदुआं दी देखिया ना, जे नारियल रख लीए फिर असीं कहने बामणां दा काम है, जे असीं जोत जगा लीए फिर कहने बामणां दा काम है। देसी घ्यो का दीवा अज भी घर च जगाओ, लाजमी तुहाडे घर च किसी जी नूं साह की बीमारी नहीं होएगी, दमे की बीमारी नहीं होएगी। जर्मन में उत्थे बार बार बाहर लिखिया बोर्डां, कभी भी अगरबत्ती की वरतों ना करो, जिहड़ा ज़्यादा अगरबत्ती धुएं नूं अपने अंदर खड़ेगा उन्होंने लाजमी हार्ट अटैक लाजमी होवेगा। ये धुआं इन्ना माड़ा है अगरबत्ती का, असीं ते ग्रंथियां लागे भी तुखाई जाते हैं, आप असीं कमरे चों बाहर होंगे हैं। इन्ना माड़ा धुआं है। देसी घ्यो की जोत क्यों जगाई जाती सी? देसी घ्यो का जी जोत जगदी वो घर च वाइब्रेट हवा जी है उन्होंने शुद्ध करनी। असीं समझते हैं पता नहीं की गल है, ये बामणां दा काम। असीं इस ख्याल च रह गए। कुंभ रखिया जाता सी, पहले समय खूह हुंदे सी, दूर हुंदे सी, एमरजेंसी किते पानी नहीं लगता जां ग्रंथी सिंह नूं कोई प्रॉब्लम पैंदी है तो पानी की वरतों कर सकता, खरड़े की भी मर्यादा। असीं कहता नहीं जी इत्थे बामणां दा काम।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਸ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। पर सतगुरु कबीर साहब कहते लट छिटकाए प्रिया रोवे हंस अकेला जाई कहते कबीर सुनो रे संतो भै सागर के ताई इस बंदे से जुल्म होत है जम नहीं हटे तो कहते भाई जमा दी मौत नहीं हटनी ते की कर तू नाम नाम जप सोई तू परमात्मा दा सिमरन कर बंदगी कर ले जिन्ना सस परिवार वाल दिते समय दी जमात कर। आओ कबीर साहब के शब्द दियां खीलियां पंक्तियां पढ़िए, उपरंत अगला प्रोग्राम बाबा जी दसणगे। आओ सारियां संगतां खीलियां पंक्तियां कहत कबीर सुनो रे काफ़ी समय तो दास आउंदा है, बड़ा सुभाव चंगा सी क्योंकि जेडे मनुख चंगा कर्म करते हैं दुनिया उन्होंने याद करती है। देखो कई मेरे माँ प्यो मरिया के बराबर बच्चे नशा करते हैं, शराबा पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, वो कर्म करते हैं, माँ प्यो को दुखी करते हैं, वो माँ प्यो जुंदे भी मरे। लोग भला की आखिर उन्होंने कहते तुम जुंदे भी मरे। कमाल की गल है कि बच्चे इन्ने लाइफ निकलते हैं, पुत्र तो सपुत्र बनते हैं, वो माँ प्यो दुनिया तो भी चले जाते तो लोग अजे भी उन्होंने याद करते। कई जुंदे भी मरिया के बराबर, कई मर के भी जिंदे। ये की है कर्मां दे जिहड़ा बीज बीजिया होंदा वो आउंदा है। सो बापू जी का सुभाव बड़ा चंगा सी। चलो गुरु साहब ने पढ़ी फौजी ड्यूटी की, अमेरिका फौज में भी प्रोग्राम करके बड़ी औखी ड्यूटी है दुखो, ठीक है, पेंशन लभदियां तनखावां लभदियां, देखिया बड़ा औखा नबार्डा से भी जा के प्रोग्राम करने का, क्योंकि अजकल मीडिया सिस्टम है, जो कोई सुन रहा फिर फौजी भी या होर भी महकमे वाले लोग ने वो सदते। पर मैं देखे है प्रदेश कई फौजी दसते भी बाबा जी के गान बड़िया सजा भी बड़ी गलती करता है, पूरे ग्रुप को ही सजा। मैं धर्मशाला से सारे आके पिट्ठू बड़े फौजियां ने खुशी है सर कहने जो गलती की रहेगी कि सारे दौड़ लवाया ग्राउंड कहते बाबा जी बंदा भावें एक गलती है सजा सारी ग्रुप को मिलनी, जिन्हें भी उत्थे नौकरी करते हैं उन्हें उस रेजिमेंट को सारिਆਂ ਨੂੰ सजा मिलनी है कि एक ने गलती की है, जेडे मगर ने भुल के अगे तो भी गलती ना कर। इस करके भी नौकरी करनी कौम वास्ते देश वास्ते है बड़ा औखा। असीं देखो प्रदेश भी जाने कि चोनी छेती घर चले जाइए, जिन्हें कि नहीं किते घर चले
पर सतगुरु ने कृपा की जिन्हों के भागों में दात बख्शी है कौम की सेवा करने वास्ते। तो फिर कौम की सेवा करके परिवार नाल भी रिश्तेदार नाल भी इलाके नाल भी प्रेम पाउना ये कोई विरला होंदा नहीं। तो बहुते फौजी फिर शराब में चलते ज़्यादा जोर दे देंगे आके पर वो फिर की करते हैं और संसार में कोई मैसेज देके जाते। अज बापू जी वो साथों विछड़े ने कि लागे बहना ना आके के बाहर चट्टी पे तो चढ़ी सिक्ख्या सिक्ख्या भी इदा की देनी उन्होंने तो सिक्ख्या भी कम वाली होती ये नहीं कि इधर दियाँ उधर उधर दियाँ इधर नहीं गल भावें कदी अट पर होनी वो होने वाली वजन वाली गल। अज असीं उन्होंने बुजुर्गों के बैठे हैं कर मेरे सतगुरु जी कृपा रहम करन उन्होंने बच्चों के सिरों से अगों पोतरियां के सिरों बच्चियां के दोतरियां के सारियां के सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज अपनी कृपा रखन मेहर भरिया हथ रखन चढ़दी कला बख्शन। सो इन्नी सेवा कबूल करियो जी जिन्ना समा से 12:30 बजे तक दिता हुआ समा का समय समाप्त है। सो रहमत आपकी संगतां आए हो धन्यवाद दरबार सारी संगत का धन्यवाद गुरु ग्रंथ साहब जी का। आओ सरोप पढ़िए कीर्तन की समाप्ति अगला प्रोग्राम पापा जी दसेंगे और सारे जन पढ़िए। गुरु पाणी पिता माता वाहिगुरू जी का खालसा